नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये वीडियो ना मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, मतलब जिनको फ़र्क पड़ता है कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा, आखिर मैं कहाँ चला गया। देखिए सब्सक्राइबर तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग पर्सनली जुड़ जाते हैं, जिनका अटैचमेंट होता है, जो लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर आप कहाँ हो। तो बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैंने वीडियो बनाया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए है जो लोग पर्सनली जुड़े हुए हैं और जो लोग तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पीएसएल हो गया, वीडियो हो गया। ठीक है, मैंने वादा भी किया था कि यूपी पीएसएल के लिए मैं आपको चार चार प्रैक्टिस सेट रोज़ सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, पूरी वजह जानने के बाद ही कोई कमेंट करिएगा, कि बीच में कमेंट करके चले जाएंगे उल्टी सीधी, तो बहुत दुख होगा, क्योंकि दुखों का जो भंडार है वो अभी छाया हुआ है। बहुत बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि भर भर के छाया हुआ है। मैं आपको शुरू से बताऊँ क्या है। देखो ऐसा है ना कि अभी अभी मैं पिता बना हूँ, मेरा लड़का हुआ है। लड़का हुआ है तो खुशी वाली बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेकिन क्या है कि 17 अक्टूबर को मैंने कराया अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में क्या आया कि मेरे बच्चे की धड़कन जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बहुत ही कम। तो जिला सरकारी में भी इलाज चला था। तो जिला सरकारी जो उसमें जो अस्पताल है, वहाँ पर जो मैम थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चे की धड़कन कम चल रही है और थोड़ा सा लग रहा है क्रिटिकल कंडीशन है। और समय भी हो गया, क्योंकि 9वाँ महीना स्टार्ट हो गया था। 9 महीने होने में, क्योंकि 29 अक्टूबर डेट आई थी, 7वें महीने का अल्ट्रासाउंड था, उसमें 29 अक्टूबर डेट आई थी। और जो 17 तारीख को कराया है उसमें 11 नवंबर की डेट आई थी। ठीक है, तो नौ यानी 9वाँ महीना स्टार्ट हो चुका था, दिक्कत की बात नहीं थी। तो हम लोग जिला अस्पताल, उन्होंने कहा कि क्योंकि देखो वो डॉक्टर है सरकारी, तो सरकारी डॉक्टर जो है वो सरकारी में ही सलाह देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर उनकी शिकायत हो जाएगी। तो उन्होंने जिला अस्पताल के लिए कहा, लेकिन हम लोग क्या करें, अच्छे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे चेकअप कराया, तो वहाँ पर बच्चे की धड़कन और भी कम हो गई थी। तो वो कम से कम 3 से 4 बार चेक कर रहे थे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि बच्चे की धड़कन ही नहीं आ रही है, टाइम भी हो चुका है, कोई भी लेबर पेन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों को आनन फानन में ऑपरेशन कराना ही पड़ा। लड़का हुआ है हमारा, ठीक है, बीवी भी ठीक है, मेरी वाइफ भी ठीक है, जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाएगी भी, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे लड़का हुआ वैसे ही मैंने खुशी खुशी में एक चैनल मैंने बना के रखा था, ठीक है, शिवश्री लाइव करके। तो उसको मैंने टेलीग्राम पे डाला। टेलीग्राम पे मैंने कहा कि गुरु दक्षिणा के तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लोगों ने किया भी। मैंने सोचा कि जो है हंसी खुशी वाले बच्चे वाले वीडियो बना के डाला करेंगे हम लोग, जो भी मस्ती करेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा शॉर्ट वीडियो के तौर पर। ठीक है, लेकिन उस पर वीडियो भी नहीं है कोई। क्यों नहीं है? अब मैं बाप बना हुआ हूँ, ठीक है, मैं बाप बना हूँ, लेकिन लड़के का कोई भी डीपी नहीं लगी है, ना तो व्हाट्सअप पे, ना यूट्यूब पे बताया मैंने, कहीं पर भी नहीं लगी है। तो आखिर ऐसा क्यों है और मैं गायब क्यों हूँ यूट्यूब से इतने दिन से? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ चले गए भाई। आपने वादा किया था कि चार चार सेट लगवाएंगे यूपी पीसीएल के लिए, एक भी नहीं आ रहा, और आप कहाँ चले गए भाई आखिर? तो देखिए वजह यह है दोस्तों, कि जैसे मेरा लड़का हुआ तो उसकी धड़कन चल नहीं रही थी। जब वो बाहर आया तो खुशी हुई कि बच्चा हुआ है। ठीक है, देखिए मेरे लिए लड़का लड़की कोई मायने नहीं रखता था, मतलब दोनों में से कोई हो जाए अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरे लिए मतलब लड़का हो या लड़की हो, तो खुशी हुई, मैंने बताया। बताते बताते डॉक्टर बोल रहा है कि बच्चा आपका क्रिटिकल कंडीशन में है, 2 दिन रखना पड़ेगा एनआईसीयू में। मैंने कहा ठीक है, कॉमन बात होती है, रख लो। लेकिन वहाँ पर बच्चे को जवाब दे दिया गया कि भैया लखनऊ लेके जाओ। तो मेरी बड़ी बहन है, जो काफ़ी होशियार है, वो लेके चली आई बच्चे को रात में एम्बुलेंस में। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को छोड़ूं या बच्चे को देखूं, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर आनंद फानंद में इसको लखनऊ लाया गया, लखनऊ में भर्ती रहा, ऑक्सीजन पर लगा रहा। ठीक है, यहाँ पर जांच वगैरह हुई तो उसकी 3 प्रॉब्लम आई हैं। एक तो उसका हार्ट जो है लार्ज साइज़ है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। 2 प्रॉब्लम इसकी और है कि 2 प्रॉब्लम एक साथ कह सकते हैं कि हार्ट में उसके 2 छेद हैं। ठीक है, एक तो है पीएफओ करके है कोई, जो हार्ट के ऊपर होता है, एक है पीडीए करके। तो डॉक्टर ने कहा है कि जो पीएफओ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए कि इसको ठीक किया जाए, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा, वो अपने आप सबके होता है। वो मतलब ऐसा कह रहा था, अब इतना तो मैं नहीं जानता, वो कह रहा था कि सबके अंदर लगभग निकल ही आता है और वो समय के साथ भर जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो अब गायब हो जाएगा। एक है पीडीए। तो पीडीए जो था, जब अल्ट्रासाउंड कराया था हमने, मतलब जो इको होता है, तो जो पीडीए हुआ है उसका, तो उसमें जो एक सुराग था वो था 3.8 mm का। फिर हम लोगों ने कल फिर से कराया है इको, तो वो कम होके 2.18 mm हो गया है। 2.18 mm हो गया है। ठीक है,
तो कुछ मतलब जो है राहत है, और बच्चा थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन पर था, अभी परसों तक हट गया है, लेकिन अभी भी बच्चा अच्छे से ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसको डिस्चार्ज हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो घर में पहुंचा ही नहीं हूँ। अब आप समझो कि मैंने मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बाप बना हूँ तो क्या बना हूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पैसा बहुत लग गया है, पैसा हम लोगों के पास था नहीं, बहुत ही जैसे तैसे कुछ बेच बाच के हम लोगों ने अरेंज किया है, क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा समय स्टार्ट हुआ था अच्छा होना, और ये बच्चा जो हुआ है इस पर काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि पैसा वगैरह लग चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि सुराग वगैरह कैसे भरेगा, इसका भी वो टेंशन है, क्योंकि पता नहीं कितना खर्चा होता है, क्योंकि सुनने में इतना डेंजर लग रहा है कि बताओ बच्चे के दिमाग में, जो बच्चे के हार्ट में जो है 2-2 सुराग है, कितना डेंजर लगता है सुनने में। हालांकि ये सब चीज़ें कॉमन हो सके, डॉक्टर कह रहे हैं, वो कह रहा है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन देखते हैं भाई, क्योंकि और भी लोग मिले हैं जो कहते हैं भैया ठीक नहीं होता है, तो बड़ा प्रॉब्लम है इस समय, टेंशन बहुत है, और कैसे इसको भरा जाएगा, कैसे कहाँ से इतना पैसे का अरेंज होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लड़का हुआ है, बच्चा हुआ है हमारा एक, और बच्चा है, अब जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे मोह उसके साथ बढ़ेगा मेरा, और टेंशन ये है कि कैसे मैं उसका इलाज कराऊंगा, कैसे क्या होगा, कुछ बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं से तो भगवान कर देगा, भगवान पे थोड़ा बहुत भरोसा है कि भगवान ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम दी है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करेगा वो। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो रिपोर्ट है वो लारी में भी दिखा दूँ, लारी हॉस्पिटल है लखनऊ में, वो जानते होंगे जो लखनऊ से देख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाना चाहिए, क्योंकि 9 दिन का बच्चा हुआ मेरा, और हो सकता है कि दवाई वगैरह से कवर हो जाए, लेकिन जैसे मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा मेरा रिकवर होकर घर जाए, घर पे रहे थोड़े दिन, तब कुछ दिमाग मेरा काम करे कि करना क्या है। मतलब इस समय आप सोचो कि इतनी टेंशन हो रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ यार। ना मैं किसी से, मतलब मैंने किसी से खुशी जाहिर ही नहीं की है, मैंने दूसरों को मिठाई छोड़ो, मैंने खुद मिठाई भी नहीं खाई है बच्चे खोने की खुशी में, इतनी टेंशन हो चुकी है। ठीक है। तो ये दोस्तों सरदर्द वाली बात थी, जो आप लोग सोच रहे हो कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा, कि कहाँ चले गए भाई सर। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए मूड में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी कि ठीक है भाई, बच्चा रिकवर कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है बच्चा माँ का दूध भी पी रहा है, हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए 1-2 दिन में। ठीक है। तो उसको घर ले जाएंगे, घर ले जाने के बाद वो इतना केयर करनी पड़ेगी उसकी, कि मतलब ठंड से बचाना पड़ेगा, मतलब लड़का क्या हो गया, फूल पैदा हुआ है हमारा, फूल, उसको फूल मैं कह रहा हूँ बार बार, कि एक फूल फ्लावर पैदा हुआ है, जिसको मतलब बहुत ही कायदे से बचा के रखना है जाड़े तक, और तब तक बचा के रखना है जब तक हम लोग पैसे का अरेंजमेंट ना कर लें, क्योंकि पैसा भी इसमें लगेगा। और भैया देखो, संतान पैदा हुई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इलाज तो उसका कराना ही होगा, जब तक हम लोग करा सकते हैं करेंगे इलाज उसका। ठीक है। तो फिलहाल यही बात आपसे लोगों से कहनी थी, टाइम मिला तो मैंने आपसे ये वीडियो, इसमें देखो लखनऊ में हूँ, आप देख सकते हो, ये सब लखनऊ का एक चैतन्य हॉस्पिटल है, वहाँ पर हूँ मैं। ठीक है। तो फिलहाल बच्चा रिकवर कर रहा है, और अभी तक मैंने उसमें गोद भी नहीं लिया मैंने उसको, अभी तक गोद में मैंने इसको नहीं लिया है, क्योंकि डर लगता है, वो छोटा ऐसा है यार, 9 दिन का है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम लिए बैठा हुआ है, और घर पे तो गया ही नहीं है, छट्टी वट्टी जो होती है हम लोगों में वो सब हुआ ही नहीं, सब यहीं हो गया, दिवाली वाली सब मैंने यहीं कर ली, लखनऊ में ही कर ली, दिवाली भाई दूज सब यही कर लिया मैंने। ठीक है। तो भाई आप लोगों का देखो आशीर्वाद है, आशीर्वाद बनाए रखो मेरे बच्चे पे, मेरे बच्चा जल्दी ठीक हो यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहाँ से कुछ किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यूपी पीएसएल के लिए जो भी अभ्यर्थी मेरा वीडियो देख रहे थे अभी तक, जो अभी तक बने हुए हो, तो इसके बारे में देखिए, अब जब घर पहुंचते हैं तो बात करते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको निराश ना किया जाए, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। हालांकि आप लोग पढ़ते हो कहीं से भी, लेकिन मैंने अगर वादा किया है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं जानता हूँ। ठीक है। और हो सकता है डेट वगैरह कुछ आ भी गई होगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह देखा ही नहीं, कहीं से कुछ बात ही नहीं मैंने करी है, कि कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज थोड़ा सा मूड सही है तो मैंने आपसे बात करी है। ठीक है। तो अब आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन उल्टी सीधी कमेंट मत करिएगा यार, आपका कितना भी गुस्सा हो रहे हो तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओ। ठीक है। क्योंकि अब बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है। चलिए मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, हम लोग घर पहुँचते हैं तो बहुत जल्दी मिलते हैं।